आज के क्लास में हम लोग रासायनिक यौगिक के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम कुछ एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और आप ढेर सारे एग्जाम्पल या किसी भी यौगिक के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, किसी भी मतलब दुनिया में किसी भी यौगिक का। बस उनके लिए सिंपल से चीज़ें चाहिए, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, परमाणुक द्रव्यमान। अगर आपको परमाणुक द्रव्यमान याद नहीं है तो फिर आपको आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने में समस्याएं आएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आणविक द्रव्यमान हम कहाँ से याद करें? तो आपके पास अगर पीरियडिक टेबल, छोटी सी भी पीरियडिक टेबल होगा तो उनमें आप देख सकते हैं, या 9th की केमिस्ट्री जो है उनके बीच में एक पेज है जिन पे कि सारे तत्व तो नहीं कह सकते हम, 60-70 तत्व के परमाणु के द्रव्यमान लिखे हुए हैं, तो उसे आप याद कर सकते हैं। याद करना भी बिल्कुल भारी बातें नहीं है, बिल्कुल आसान है। कुछ क्या हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं ऐसे तत्व हैं जिनके परमाणुक द्रव्यमान जो है उस परमाणु के परमाणु संख्या के दुगुनी के आसपास होती है, लगभग दुगुनी के आसपास। फिर भी हम एग्जैक्ट मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन का हम परमाणुक द्रव्यमान की बात कर ले तो हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान पीरियडिक टेबल में आपको 1 नंबर में मिलेंगे, जिसका कि 1.008 होता है। तो इनको अप्रॉक्स हम 1 ले सकते हैं। जैसे कि हम ऑक्सीजन की बातें कर ले तो ऑक्सीजन के परमाणुक द्रव्यमान की बात करें तो ऑक्सीजन के परमाणुक द्रव्यमान 15.99 होता है, तो इसे हम अप्रॉक्स 16 के आसपास ले सकते हैं। इस तरह से आपको सारी चीज़ें के परमाणु द्रव्यमान याद होनी चाहिए। और परमाणुक द्रव्यमान का अगर हम द्रव्यमान की मात्रक का बात कर ले परमाणुक द्रव्यमान का, तो वो होता है AMU, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें जितने भी तत्व का उपयोग हुआ है, C12H22O11 Na2CO3 था, Na2CO3। तो इनमें जितने भी तत्व का उपयोग हुआ है हम सबका परमाणुक द्रव्यमान जो है साइड में लिख लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन करते समय या निकालते समय आपको समझने में किसी तरह की तकलीफें ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन का उपयोग हुआ है। कार्बन के परमाणुक द्रव्यमान की हम बात करें तो ये होता है 12, क्योंकि 6 होते हैं इसके परमाणु संख्या और इसके दुगुने लगभग तो 12 के आसपास जाएगी। अगर हम इसमें ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 15.99 होता है, जिसका कि अप्रॉक्स हम 16 ले सकते हैं। AMU इसका यूनिट होता है, तो हम यूनिट भी लिखते चलेंगे। अगर हम बातें कर ले नाइट्रोजन का उपयोग हुआ 2 नंबर में, तो नाइट्रोजन के परमाणुक द्रव्यमान की बात करें तो अप्रॉक्स 14 AMU के आसपास होता है। फिर हम आगे बढ़े तो हाइड्रोजन का अभी हम जस्ट बताए थे, जिसका कि 1.008 होता है, तो हम 1 AMU के और चल सकते हैं। उसके बाद कार्बन का मैंने लिख चुका हूँ, हाइड्रोजन का लिख चुका हूँ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्लियर हैं। नाइट्रोजन एक नए यौगिक आ रहे हैं भाई, सॉरी नए तत्व आ रहे हैं इसमें। तो नाइट्रोजन के अगर हम परमाणुक द्रव्यमान की बातें करें तो नाइट्रोजन के हो जाएगी 23 AMU के आसपास होता है। 11 दूनी 22, 1 23, 22 थोड़ी सी एक ज़्यादा हो जाती है तो वो 23 हो जाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में हम पहला देख ले तो पहला एग्जाम्पल हमें था CO2। अगर हम इनके आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या, CO2 में कार्बन के परमाणु की संख्या हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन के परमाणु की संख्या हम इसमें देखें तो हमारे पास 1 कार्बन है CO2 में। ऑक्सीजन का मैं बात करूँ तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12 AMU, और जितने परमाणु रहेंगे उनसे गुना कर सकते हैं, तो ये 12 AMU के आसपास हो। अगर हम फिर बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16 AMU, और हमारे पास CO2 में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो इस प्रकार हम इसे 2 से गुना कर देंगे तो 32 AMU ये ऑक्सीजन के परमाणुक द्रव्यमान हो जाएंगे CO2 में। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि CO2 का जो आणविक द्रव्यमान होगा, CO2 का आणविक द्रव्यमान, CO2 का आणविक द्रव्यमान वो हो जाएगी 12 AMU प्लस
32 AMU, 2 2 4 4 AMU, 44 AMU CO2 का जो है परमाणु आणविक द्रव्यमान हो जाएंगे। इस प्रकार हम किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक हम बता दिए, आप लोग इसी तरह से शॉर्ट तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसे ही जब स्टैंडर्ड भाषा में लिखने की बातें होगी तो हम जस्ट थोड़ा सा आगे में 1-2 का शॉर्ट में निकाल देते हैं, उसके बाद एक का हम विश्लेषण करके अच्छे से निकाल देंगे। उसके बाद आप जो हैं बाकी जो बच जाएंगे वो आप लोग निकाल लीजिएगा। आगे जैसे ही हम बढ़े तो एक अलग यौगिक लेते हैं 4 नंबर में, 4 से भी आगे हम 5 पहुंच जाते हैं। C12H22O11 चीनी का हम निकालते हैं। नेक्स्ट पेज इज C12H22O11। इनका यदि हम निकालना चाहेंगे तो कार्बन का हम जानते हैं कि एक कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान जो होती है वो होती है हमें 12 AMU, और हमारे पास टोटल C12H22 में 12 कार्बन है तो 12 से इसे गुना कर देंगे, 12 बढ़ा 144 AMU। अगर हम हाइड्रोजन की बातें करें तो एक हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान होता है 1 AMU। टोटल कितने हैं तो 22 हैं, 22 से गुना करेंगे तो 22 AMU हो जाएंगे। ऑक्सीजन का हम बात करें तो एक ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान होता है 16 AMU लगभग, और मेरे पास चीनी में 11 का ऑक्सीजन है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 176 AMU। मल्टीप्लाई भी फास्ट होनी चाहिए। और अगर हम ज्ञात करना चाहेंगे C12H22O11 का आणविक द्रव्यमान तो आसानी से हम लिख सकते हैं, आणविक द्रव्यमान बराबर 144 प्लस 22 प्लस 176 AMU। एक साथ AMU ले लिए, सारे जोड़ेंगे तो 6 2 8 4 12, 7 4 11 12, 1 13, 1 14, 1 1 2, 1 3 342 AMU लगभग सही होंगे। 6 4 10 2 12, 7 4 11 12, 1 13, 1 14 का 4, 1 1 2 1 3, इतने AMU। ये ज्ञात करने में कोई समस्या ही नहीं है, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बातें शायद आप लोग समझ चुके होंगे। अब इसे ही स्टैंडर्ड भाषा में लिखने होंगे तो हम क्या करेंगे, ये तो ठीक लिखा हुआ, इसी को अलग अलग से लिख लेंगे। अलग अलग से लिखेंगे तो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिलहाल आप लोग ये कॉन्सेप्ट शायद समझ गए होंगे, शायद आप लोगों से ये बन जाएगी। अगर हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ें और एक और निकाल दे स्टैंडर्ड तरीका से तो उसे आप लोग देखिए, उसके बाद आप लोग दूसरा निकाल सकते हैं। हम बढ़ेंगे 6 नंबर में दिया हुआ है, 6 नंबर में था Na2CO3। जैसे हम शॉर्ट में निकाले हैं फिलहाल वैसे ही निकाल लेंगे ऊपर में, उसके बाद हम उसे स्टैंडर्ड भाषा में अच्छे तरीका से लिख लेंगे ताकि दिखने में हमें अच्छा लगा। अगर हम बात करें सोडियम की तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो होते हैं 23 AMU, और Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट में टोटल 2 सोडियम है तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएंगे 46 AMU। अगर हम कार्बन की बातें करें तो कार्बन इनमें 1 है और एक कार्बन के एटॉमिक मास जो होते हैं वो होते हैं 12 AMU, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 AMU हो जाएंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन का होता है एक ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 AMU और टोटल 3 है तो 48 AMU हो जाएंगे। इतनी बातें तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अब इसे हमें लिखना है स्टैंडर्ड भाषा में, आसानी से लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे एक सोडियम का परमाणविक द्रव्यमान बराबर, परमाणविक द्रव्यमान बराबर होते हैं 23 AMU। बस यही बातें हैं यहाँ पर जो लिखे हैं। और हमें कितने का निकालना है तो 2 का, तो 2 सोडियम का परमाणविक द्रव्यमान बराबर हो जाएंगे 23 गुना 2 AMU अर्थात 16 AMU। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार कार्बन, एक ही कार्बन का निकालना है। एक कार्बन का हम जानते हैं, एक कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 AMU
और हमें 1 का ही निकालना था, तो इसे 1 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहीं पे क्लियर 12 AMU। इसके बाद जो हमें निकालना है वो निकालने हैं ऑक्सीजन के। तो एक ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान 16 AMU होता है, ये सब जानते हैं। तो 3 ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान जो होंगे 16 AMU इंटू 3 48 AMU। ये अभी तक परमाणु थे, इसीलिए मैं लिख रहा था यहाँ पे परमाणविक द्रव्यमान, लेकिन एक साथ Na2CO3 एक यौगिक बन जाती है जो कि एक अणु के रूप में आ जाती है, और इसीलिए इससे आगे जो होंगे वो हम लिखेंगे आणविक द्रव्यमान। Na2CO3 ये एक यौगिक है, लेकिन एक अणु के फॉर्म में है, अणु के रूप में है, तो इसीलिए हम लिखेंगे Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान। वहाँ पे हम परमाणविक द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं Na2CO3 का आणविक द्रव्यमान, बराबर Na2 का कितना आ गया था, तो Na2 का आया था 46 AMU प्लस 1 कार्बन का 12 AMU प्लस 3 ऑक्सीजन का 48 AMU, सबको ऐड कर देंगे 60 106 AMU हो जाएगा शायद। 6 2 8 8 16 के 6 4 4 8 1 9 1 10 AMU। इस प्रकार से आप किसी भी यौगिक के आसानी से निकाल सकते हैं। शायद ये स्टैंडर्ड भाषा में जैसे कि हम लिखे इस तरह से हूबहू लिख सकते हैं, इसमें कहीं पर कोई भी त्रुटि नहीं है। ऐसे बनाएंगे तो आप किसी भी यौगिक का निकाल सकते हैं, बस आपको उसके लिए एक परमाणु का परमाणविक द्रव्यमान याद होना चाहिए। होमवर्क के रूप में आपको हम बता दें कि 3 होमवर्क दिए थे, 6 का आपको हम बता चुके हैं, CO2 का, C12H22O11 चीनी का, Na2CO3 कैल्शियम कार्बोनेट के। आसान सा आपके पास 3 है, आप इसे घर पे आसानी से खुद से ट्राई कर सकते हैं, और चाहेंगे तो हम आपको और सब होमवर्क दे सकते हैं, जैसे कि KCl का निकाल सकते हैं आप, SCl का निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है। ये होमवर्क के रूप में 3 2 5 है, आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना देखने के लिए थैंक यू और सीखने के लिए।